डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 2.6 के जो पहले 10 क्वेश्चन थे उसमें हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालना सीखे थे और उनकी डेरिवेशन भी की थी। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेटिव है वो ड्राइव भी करेंगे और फिर उनके आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इनके फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो पहला फार्मूला आपके पास ये है कि जैसे आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। अब देखिए डी ओवर डी एक्स, और देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स, और एंगल को मैं वी ले रहा हूँ। एंगल को क्या ले रहा हूँ मैं? वी। वी जो है बेसिकली फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। जो भी आपके पास ये एंगल होगा वी, इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, जो भी एंगल वी होगा फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है, देखिए डी ओवर डी एक्स और ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए जो आपके पास एंगल वी है वो यहाँ पर एक्स है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो एंगल देखिए आपके पास एक्स है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। एंगल देखिए आपके पास क्या एक्स है तो ये डी एक्स से डी एक्स सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये होता है आपके पास साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है ना, ज्यादातर हम यही यूज करेंगे। अब देखिए इसी तरह फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास ये दिया हुआ है, एक एग्जांपल और है कि डी ओवर डी एक्स और देखिए साइन इनवर्स 4x स्क्वायर है। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखिए जो अब आपके पास एंगल वी है वो क्या 4x स्क्वायर है। अब देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो अब एंगल देखिए यहाँ दिया होगा 4x स्क्वायर, और फिर देखिए डेरिवेटिव इसके एंगल यानी v का, और v आपके पास है 4x स्क्वायर। तो अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस, ये आ जाएगा 16x⁴ और अंडर द रेडिकल साइन, और फिर देखिए 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4 टू द 8x। और फिर देखिए जब हम 8x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस 16x⁴। तो देखिए ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी डेरिवेशंस। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूला तो देखिए आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला है। अब हम इसकी करेंगे डेरिवेशन, और देखिए जो साइन इनवर्स एक्स है इसका देखिए फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है, अब हम करेंगे डेरिवेशन। ठीक है ना, तो अब हम इसका प्रूव करेंगे। प्रूव डेट यानी जो क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रूव डेट डी बाय डी, आपने जैसे आपके पास y इज इक्वल टू आपके पास ये है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, देखिए गिवन आपके पास ये है, या लेट हम कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x को यहाँ पर ले आएंगे। देखिए आपके पास साइन y हो जाएगा, साइन y इज इक्वल टू x। ठीक है ना, यहाँ पर आके इनवर्स फंक्शन सिंपल हो जाएगा। फिर इसको मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू साइन y। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग
both the sides रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी हमने देखिए डी ओवर डी एक्स ले लिया और देखिए ये आपके पास आ गया एक्स, और यहाँ पर भी देखिए डी ओवर डी एक्स, और ये आपके पास साइन वाई। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव तो आपके पास आ जाएगा 1, और ये देखिए साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos y, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना। आपको याद होगा यह फॉर्मूला में पढ़ा था कि वी नो दैट, देखिए अगर आपके पास डी ओवर डी एक्स और साइन वी है, तो साइन वी का डेरिवेटिव cos वी, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो cos y है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 1/cos y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/cos y। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो cos y है ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये रेडिकल साइन। ठीक है, यानी प्लस माइनस। ठीक है, मगर इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि देखिए जो आपके पास इनवर्स फंक्शन जो साइन है, इसकी जो डोमेन है, डोमेन हमेशा क्या हो जाएगी, -1 से +1, और जो रेंज है, रेंज आएगी π/2 से +/2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, -π/2 से +π/2। ठीक है, ये आपके पास -π/2 से +π/2, यानी ये आपकी रेंज होती है। अब देखिए आपको पता ही है, देखिए कि जो -π/2 और +π/2 है, देखिए -π/2 से, लेकिन ये आपके पास +π/2 होता है, ये -π/2 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर भी cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस वजह से हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर जो यहाँ पर आप वैल्यू ले लेंगे, देयरफॉर cos y जो है ना, देखिए cos y यहाँ ले लेंगे, ये पॉजिटिव, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये हम प्लस की वैल्यू लेंगे, क्योंकि -π/2 से +π/2 तक जो cos होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइन वाई था, देखें ये साइन वाई इज इक्वल टू एक्स था। ठीक है, अब साइन वाई क्योंकि एक्स था, तो अब यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए जो सेकंड आपके पास, देखिए जो सेकंड आपके पास ये है, नंबर 2 जो है, डी ओवर डी एक्स कोस इनवर्स वी, इसका क्या होगा, -1/, स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल पे। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, कॉस साइन में तो प्लस आता है और कॉस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल डी ओवर डी एक्स, और ये
कॉस इनवर्स एक्स है, ये आपके पास आ जाएगा -1/1 माइनस, देखिए अब यहाँ पर जो एंगल वी है वो यहाँ पर एक्स है, ये आ जाएगा 1 - x² और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल यहाँ पर एक्स है और आपको पता ही है कि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, ये 1 - x², ये ×1, ये 1 × -1, देखिए आपके पास आ जाएगा -1 ओवर 1 - x², तो ये आपके पास आ जाएगा d/dx cos इनवर्स x, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स x का, देखिए ये तो आपके पास आ गया cos इनवर्स v का फार्मूला, ठीक है। और ये देखिए आपके पास आ गया cos इनवर्स x। अच्छा, अब डे स्टूडेंट्स हम इसकी भी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि जब भी एंगल x के अलावा होगा आपने लाजमी तौर पर क्या करना है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेना, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर x था, अब यहाँ पे जब x था तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है। अब ये भी हम करते हैं, ठीक है, ड्राइव करते हैं। हम कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स, सॉरी cos x, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब यहां से क्या आपके पास आ जाएगा cos y, यानी cos यहाँ के सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा और ये cos y इज इक्वल टू x। इसे देखिए फिर हम अरेंज कर देते हैं कि x इज इक्वल टू cos y, ठीक है, या बाकी यूं ही लिख लेते हैं cos y इज इक्वल टू x। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब देखिए जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, देखिए d/dx, ये आ जाएगा cos y और ये d/dx ये आपके पास आ जाएगा x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब हम cos का डेरिवेटिव निकालते हैं cos v, ये हमने ड्राइव भी किया था, यह था माइनस साइन v और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो v है वो आपके पास क्या y है, देखिए एक दफा तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, और एंगल आपके पास क्या y है और x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये dy/dx हम यहीं रखेंगे, ये -1/sin y, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखें जो साइन y है, जो साइन थीटा हमने फार्मूला पढ़ा है, साइन y इज इक्वल टू +(-1 cos² y। अच्छा, अब क्योंकि देखें ये आपने याद रखना जो इनवर्स फंक्शन है हमेशा 1 to 1 होता है। इसमें देखें जो डोमेन है क्या होगी, देखें जो आपके पास डोमेन -1 से +1 होगी, ठीक है, और जो रेंज है ये -π से +π, माइनस सॉरी 0 से पाए, 0 से पाए, 0 से पाए, ठीक है। अब देखिए जब आप यहां पर करेंगे, अब देखें ये आपके पास ये 0 है और ये पाए है, यहाँ पर भी साइन होता है पॉजिटिव और यहाँ पर भी साइन क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर भी साइन क्या होता है पॉजिटिव। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो साइन y है ये हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव 1 - cos²y, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर dy/dx
इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। और देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए जो कॉस वाई था ये बराबर है एक्स के। देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगी डेरिवेशन इतना कॉस इनवर्स वाई की। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसी तरह सिमिलरली देखिए अब जो थर्ड वन है ना, देखिए जो तीसरा देखिए थर्ड आपके पास देखिए ये है कि डी यानी डी ओवर डी एक्स और टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स वी। तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा अब देखिए इसकी एग्जांपल है, देखिए जैसे ये है कि डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स है। अब देखिए यहाँ पर जो वी एंगल वी है वो यहाँ पर क्या एक्स है। देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/1 प्लस एंगल, एंगल यहाँ पे एक्स है तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, एंगल यहाँ पर एक्स है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम डेरिवेशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा टेंजेंट एक्स टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और देखिए ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट y और देखिए ये भी डी ओवर डी एक्स, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा x। अब देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट कि डी ओवर डी एक्स अगर टेंजेंट v है तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर v और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल v का। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो v है वो आपके पास यहाँ पे y है, तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए सीकेंट स्क्वायर y और फिर डेरिवेटिव एंगल का डी वाई बाई डी एक्स और x का डेरिवेटिव 1। अब हम यहाँ पर देखें डी वाई बाई डी एक्स को यहीं रखते हैं। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर वाई। ठीक है, अच्छा अब आपको याद है देखिए हमने फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर जो वाई है इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई का। अच्छा अब आपने ये भी याद रखना है कि देखिए वैल्यू देखिए इसमें भी देखिए क्या होता है, देखिए जो टेंजेंट है, देखिए जो टेंजेंट है ये भी देखिए आपके पास क्या होता है, ये π/2 ये -π/2। तो देखिए टेन में भी देखिए जिसकी जो डोमेन होती है वो तो ये तमाम रियल नंबर। अगर देखिए इसमें जो रेंज होती है, रेंज देखिए इसमें क्या होती है, रेंज इसमें होती है -π/2 और ये क्लोज इंटरवल से +π/2। ठीक है, ये होती है इसकी रेंज। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, फिर देखें
अब सीक्वेंट देखें यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है और सीक्वेंट यहाँ पर भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास है सीकेंड स्क्वायर वाई। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंड की जगह पर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाई, ठीक है। और देखिए टेंजेंट स्क्वायर वाई देखें बराबर किसके, देखें tan वाई बराबर किसके, एक्स के। अब हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपके पास आ गया है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अब इसी तरह देखें हम लोग यानी सीकेंड का, अपने सीकेंड का, कोसिक और कॉड का लिखते हैं फार्मूले और फिर हम करते हैं क्वेश्चन। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह कि अगर आपके पास ये है कि कॉड इनवर्स नंबर जो 4 है कि डी ओवर डी एक्स कॉड इनवर्स वी, वी यानी इसका एंगल है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको याद होगा कि tan में यहाँ पर प्लस आता है, tan में बस यहाँ पे देखिए प्लस आता है, ठीक है। और कॉड में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये आपके पास कॉड इनवर्स का फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि एग्जांपल है कि डी ओवर डी एक्स और कॉड इनवर्स एक्स है। अब देखिए कॉड इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो एंगल वी है वो यहाँ पर क्या एक्स है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इन एक्स पर और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का एक्स का। एक्स का डेरिवेटिव आपको याद है 1 होता है, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कॉड इनवर्स अगर खाली एक्स होगा इसका डेरिवेटिव ये होगा, ठीक है। अब देखिए पार्ट 4 आपके पास है सीकेंड, ठीक है। अब देखिए सीकेंड का देखिए आपके पास ये हो जाएगा नंबर 5 के डी ओवर डी एक्स सीकेंड इनवर्स वी। तो सीकेंड इनवर्स वी का देखिए आपके पास क्या होगा, 1/, और फिर देखिए पहले आपके पास ये एंगल आ जाएगा वी, ठीक है। फिर एंगल का स्क्वायर -1 और ये अंडर द रेडिकल साइन और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के लिए। ये आपने याद रखना है, ये आपके पास होता है सीकेंड इनवर्स वी का, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेके चलते, एग्जांपल आपके पास ये है कि अब डी ओवर डी एक्स सीकेंड इनवर्स एक्स, देखिए ये क्या हो जाएगा 1/, देखिए पहले देखिए यहाँ पर देखिए जो v यहाँ पर x है, तो पहले देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा v आ जाएगा x और फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 और फिर डेरिवेटिव एंगल के ऊपर, एंगल यहाँ पर देखिए x है, x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा अब देखिए x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/x और फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अब जो आखिरी है 5th है और ये 6 हो रहे, ये आपके पास है डी ओवर डी एक्स और कॉसिक इनवर्स भी, ठीक है। तो कॉसिक इनवर्स में से खाली क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर आपने यही याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्स है ना, यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास इसमें यहाँ पर जो एक्स है वो जो मोड एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं
एक्स की वैल्यू आपने हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपके पास कॉसिक इनवर्स वी है, बस यहाँ पर आ जाएगा माइनस, जो सीकेंड का बिल्कुल वही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और फिर ये पहले एंगल, फिर ये एंगल का स्क्वायर, फिर -1, फिर अंडर द रेडिकल साइन, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। तो ये आपके पास है कॉसिक इनवर्स का। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन से, उस एक्सरसाइज के जो इसमें इनवर्स फंक्शन है ना, वो करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11, लिखा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। ये पहला आपके पास है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और एंगल में आपके पास है 5x -1। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये 5x -1। अब पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, देखिए d/dx, ये आ जाएगा y, और ये d/dx, और ये साइन इनवर्स 5x-1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको याद होगा कि अभी हमने साइन इनवर्स x का फॉर्मूला ड्राइव भी किया था कि वी नो दैट d/dx, और ये साइन इनवर्स v है। v मैं इस वजह से लिख रहा हूँ कि एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका आपको याद होगा फॉर्मूला क्या होता था कि 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है, v के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए जो v आपके पास देखिए क्या है, जो v आपके पास है वो आपके पास 5x-1 है। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1/, और ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल आपके पास है ये 5x-1 का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है ना। फिर डेरिवेटिव जो है ये एंगल v के ऊपर निकाल लेते हैं, इसका लेते हैं, ठीक है। ये d/dx v देखिए आपके पास है 5x-1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/, ये 1, ये फार्मूला हम खोल लेते हैं, a²। तो पहले देखिए आपके पास a², तो ये 5x का स्क्वायर आ जाएगा 25x², फिर -2ab 2 5 10x, और प्लस b² 1 का स्क्वायर 1, और ये स्क्वायर रूट। और फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी 5x और ये -1 का, तो ये डेरिवेटिव ऑफ 5x, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 1। अब यहाँ पर देखिए हम ये अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/, देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ये माइनस को मल्टीप्लाई -25x², ये -1 प्लस 10x, और ये -1, ये पूरी के ऊपर रेडिकल साइन। अब देखिए 5x का जो डेरिवेटिव है वो 5 पहले आ जाएगा, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। अब देखिए ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/, और ये इसे हम 10x को पहले लिख देते हैं, 10x -25x², और ये 5/5। अब ये 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 5/5 ओवर ये 10x -25x², तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि y इज इक्वल टू 4 cot इनवर्स x/2, ठीक है।
इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये y इज इक्वल टू 4 और ये कॉट इनवर्स x ओवर 2। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, तो यानी कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए यहाँ पर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। d ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा y, और ये d ओवर डी एक्स, और ये 4 कॉट इनवर्स x ओवर 2। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 तो आ जाएगा, पहले आ जाएगा देखिए कांस्टेंट, और ये d ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स x अपॉन 2। अच्छा डियर स्टूडेंट, देखिए अभी हमने फार्मूला लिखा था कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स और कॉट इनवर्स v, ये होता -1 अपॉन 1 प्लस एंगल का स्क्वायर और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो v आपके पास है, जो v यहाँ पर ये कॉट x बाय 2 यानी x बाय 2 है। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 4 तो एज इट इज आ गया। अब देखिए ये -1 ओवर 1 प्लस एंगल, एंगल देखिए आपके पास है x ओवर 2 का, ये आ जाएगा स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर x ओवर 2 के ऊपर। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4 इंटू -1, तो ये तो आ जाएगा -4, और यहाँ देखिए आ जाएगा 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और ये देखिए ये 1/2 पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -4, और देखिए यहाँ पर देखिए 4 एल्शियम ले लेंगे, 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये 1/2। अब देखिए 2 1/2, ये 2 टू द 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है, -2, और ये देखिए ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो ये भी देखिए आपके पास यूं है कि -2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4 है। तो देखिए ये जो 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 4 यहाँ पर डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx। अब ये 2 4 द -8 ओवर 4 प्लस एक्स वाई, तो ये आपके पास आ गया है dy/dx। अब आ जाए सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आपके पास है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर साइन x। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल ना, तो पहले स्टेप में तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ओवर साइन x गिवन है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू x, differentiating both the sides differentiating both the sides respect to x, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स इंटू वाई, और ये d ओवर डी एक्स, और ये साइन इनवर्स x ओवर साइन x। अच्छा अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगेगा, ये u अपॉन v, ऊपर वाला फैक्टर u है, नीचे वाला v है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि इसका फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट d ओवर डी एक्स u अपॉन v, पहले v आता है सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम,
डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर वी का स्क्वायर। अब देखिए आपने u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा देना यानी क्वेश्चन रूल। अब देखिए सबसे पहले देखिए आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए v सेम v आपके पास है साइन x, फिर डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास है साइन इनवर्स x, फिर माइनस u सेम साइन इनवर्स x सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v देखिए हमारे पास क्या साइन x है ओवर v का स्क्वायर। ठीक है, v आपके पास है साइन x, इसका आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें ये साइन एक्स तो एज इट इज आ गया। अब देखें यहाँ आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, और इसका आपको याद होगा इसका जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। ठीक है, फिर देखिए आपके पास ये माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर देखिए आपके पास यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये आपके पास आ गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय देखें, डिवाइडेड बाय मैं इसको सेपरेट करके यूं लिख लेता हूँ 1/साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, 1/, जो अपॉन वाला था, जो अपॉन वाली टर्म उसको मैंने सेपरेट यूं करके लिख लिया। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर लूंगा एलसीएम, और एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो एलसीएम देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1 - स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास कैंसिल, तो यहाँ देखिए आ जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इनटू कोस एक्स। ठीक है, और साथ में आपके पास आ जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ एक साथ। फिर ये आ जाएगा साइन एक्स, फिर देखिए ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इनटू ये कोस एक्स, तो ये 1 - स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइडेड बाय ये मैं साइन स्क्वायर एक्स जो है ये शुरू में लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और इंटू 1 - एक्स स्क्वायर, और अंडर द रेडिकल साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा dy/dx। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके पास है y = सीकेट इनवर्स एक्स ओवर एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी लगेगा क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर d/dx, और ये y आ जाएगा, और फिर ये d/dx ये सीकेंड इनवर्स x ओवर x। अब देखिए यहाँ पर भी हम लगाएंगे क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट d/dx ये u अपॉन v, पहले v आएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम, डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाली टर्म आपके पास u है, नीचे वाली टर्म आपके पास क्या v है। देखिए पहले आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए v सेम, देखिए v आपके पास क्या x है, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, u आपके पास है सीकेंड स्क्वायर x,
फिर माइनस यू सेम, सीकेंड स्क्वायर एक्स सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ वी, सॉरी वी देखिए हमारे पास क्या है, एक्स है, ओवर वी का स्क्वायर, और वी हमारे पास है एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स। अब सीकेंड इनवर्स का आपको याद होगा डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन एक्स, और फिर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस ये सीकेंड स्क्वायर एक्स आपके पास एवरेज आ गया, और फिर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 1। ठीक है, और देखिए ये जो आपके पास अपॉन में एक्स स्क्वायर है, इसे मैं यूं सेपरेट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे। अब देखिए ये एक्स हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा सीकेंड इनवर्स एक्स, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/x वाई। अब आप यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम देखिए आपके पास ये आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये कैंसिल, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा देखिए सीकेंड इनवर्स एक्स, और साथ में देखिए आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, और ये आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर, जो अपॉन जो वी का स्क्वायर था। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को शुरू में एक साथ लिख लेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इस, देखिए एक्स स्क्वायर को मैं शुरू में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और देखिए साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15, जिसका सेकंड लास्ट है। ये y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसे अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए y इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस एक्स कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहेंगे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसमें भी आप प्रोडक्ट रूल u इंटू वी लगा सकते हैं, और इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। और थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखें देखिए इन दोनों में देखिए वहां पर एक्स आ रहा कॉमन, अब एक्स ले लें कॉमन, देखिए जब एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसके ऊपर हम लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल ना, अब एक u हो जाएगा और एक v हो जाएगा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे d ओवर डी एक्स, ये y आ जाएगा, फिर ये d ओवर डी एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये आपके पास देखिए हो गया u, तो ये पूरा आपके पास हो गया v। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला आपको याद है कि v नॉट है d ओवर डी एक्स u डॉट v, u मल्टीप्लाई बाय v, पहले u से फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v से फिर डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये हम लगा देंगे प्रोडक्ट रूल में। अब देखिए ये आपके पास u है, ये पूरा v है। अब देखिए पहले आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए u से
एक्स आ जाएगा सेम। फिर डेरिवेटिव ऑफ वी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। फिर देखिए वी ये पूरा सेम आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। और फिर डेरिवेटिव ऑफ यू हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो अब देखिए हम आपके पास ये आ जाएगा एक्स। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए इन दोनों का आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना है। साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है आपके पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए प्लस, और फिर देखिए आपको याद होगा कोस इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास आप इनका डेरिवेटिव निकालिए। और फिर देखिए प्लस, अब ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया प्लस कोस इनवर्स एक्स एज इट इज। और फिर देखिए जो एक्स का डेरिवेटिव देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स, और देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए ये आपके पास प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर देखिए ये प्लस, ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब देखिए दोनों सेम है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा एक्स, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0, और ये फिर प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास हो जाएगा 0, और ये प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। और फिर देखिए इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं dy/dx। ठीक है, अब ये 0 जब इसमें ऐड होगा तो ये टर्म साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ही रहेगी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये y इज इक्वल टू 1/टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको भी हम कहते हैं डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास d/dx, ये y आ जाएगा, और ये d/dx 1/टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर भी u अपॉन v का फॉर्मूला लगेगा। u देखिए आपके पास 1 है, और v tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है। वो फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट d/dx और टेंजेंट इनवर्स v, ये आपके पास 1, सॉरी पहले देखिए यहाँ जो फार्मूला u अपॉन v का लगेगा, ये u अपॉन v, पहले v सेम फिर डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। देखिए v आपके पास, u आपके पास 1 है, और v आपके पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है। देखिए देखिए पहले क्या आएगा, v tan इनवर्स एक्स स्क्वायर सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ u, u देखिए आपके पास क्या है, 1 है, फिर माइनस u 1 आ जाएगा सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर और ओवर v का स्क्वायर। और v देखिए आपके पास है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का
ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, पहले हमने ये निकालना है ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और आपको याद होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, और देखिए ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। फिर देखिए माइनस, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको याद होगा कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, तो एंगल आपके पास एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर। ठीक है, ये हमने tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लिया। ओवर टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखिए मैं फार्मूला भी मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए डी ओवर डी एक्स और टेंजेंट इनवर्स वी मतलब एंगल, तो आपको याद होगा कि 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव के एंगल पर। तो ये tan इनवर्स का, आप यहाँ पर देखिए जो एंगल था, एंगल यहाँ पर क्या था आपके पास एक्स स्क्वायर था, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर डेरिवेटिव इसके एंगल का। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आप देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई होके, अब क्योंकि देखिए यहाँ ये 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये टर्म तो आपके पास आ जाएगी 0। फिर माइनस 1/1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4, और फिर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और ये मैं सेपरेट करके लिख लेता हूँ 1/tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x माइनस 2x ओवर ये 1 प्लस एक्स की पावर 4, और साथ में देखिए अब हम ये एक साथ लिख लेते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर और उसकी होल पावर, ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें और अपनी फीडबैक भी दें। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।